बक्सर जो है सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर है और बक्सर जो है आने वाला इतिहास में जिस तरह से अयोध्या है, जिस तरह से काशी है, उसी तरह से बक्सर का भी इतिहास है हमारे बिहार का। सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा धरोहर बिहार का कोई है तो बक्सर है। लेकिन आज जो है बक्सर की जो स्थिति है, सबसे पिछड़े हुए जिले में बिहार का नाम आता है बक्सर का। पर्यटन के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो बिहार का सबसे सुंदर जो है जिला है पर्यटन के दृष्टि से बक्सर, और जहां भगवान राम का शिक्षा स्थली रहा है, जहां कर्म भूमि रहा है, जहां माता अहिल्या का उद्धार हुआ, जहां च्यवन ऋषि जो च्यवनप्राश बना वो धरती है, जहां पे तड़का वध हुआ, जहां वामन अवतार हुआ वो धरती बक्सर की है। लेकिन आज बक्सर को भुला दिया गया, बक्सर को इतिहास को सालों से धूमिल करके रखा गया। तो मेरी लड़ाई सनातन को बक्सर से उठाते हुए पूरा देश और बिहार में इसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाला समय में हम चाहते हैं कि जिस तरह से अयोध्या और काशी का तर्ज पे विकास हुआ है, जिस तरह से देश दुनिया में लोग आते हैं पर्यटन के दृष्टिकोण से, आज विश्व का सबसे सुंदर जो है शहर बन गया अयोध्या, काशी, वृंदावन, उसी तरह से हम बक्सर को भी चाहते हैं कि पर्यटन के दृष्टिकोण से सनातन संस्कृति की सबसे बड़ा बिहार का धरोहर है बक्सर, उसको हम चाहते हैं कि उसी तर्ज पे बक्सर का निर्माण हो। और इसके साथ साथ जो आज सनातन की लड़ाई, जो लोग जो है सनातन के विरोध में आज एक नया तरह से एक जंग छेड़ दिए हैं, जो लोग सनातन को गाली देते हैं, सनातन को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, ये हमारे लिए बड़ा संकट है। ये आने वाले समय में हम जिस रूप से जा रहे हैं, आने वाले समय में ये देश के लिए ठीक नहीं है। हम लोग अपने नैतिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए, अपने धर्म का रक्षा करना चाहिए। हर व्यक्ति, हर हिंदू, हर सनातनी हम एक हैं। आज हम आपस में लड़ रहे हैं, भाईचारा खत्म हो रहा है, आज सब लोग जो है कहीं ना कहीं सनातन पे प्रहार हो रहा है। तो सनातन को एक करने के लिए हमेशा विश्वामित्र सेना इसकी लड़ाई लड़ रही है। जिस तरह से आज देश दुनिया में धर्मांतरण हो रहा है, बहुत तेजी से धर्मांतरण का मुद्दा जो है पूरा देश में फैल रहा है और लोग जो है सनातन को तरफ छोड़ के दूसरे धर्मों में प्रवेश कर रहा है। इसको सरकार को इस पे कड़ी से कड़ी इस पे कानून बनाना चाहिए। और जो यदि धर्म अंतरण करते हैं, दूसरे धर्म में जाते हैं, तो उन पे हमारा जो है जिस तरह से एक मिला हुआ है सबको कि भाई इनको जो है सरकार की तरफ से मूलभूत सुविधा जो मिला हुआ है उसको खत्म कर दिया जाए। जो हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में जाते हैं, जो सुविधा सरकार की तरफ से मिली है उसको खत्म किया जाए और इस पे कड़ी से कड़ी कानून इस पे बनना चाहिए। दूसरी तरफ आज हम लोग इस तरह जातीय संघर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली देने की एक परंपरा बन गई है, धर्म को परंपरा बन गया है, हमारे धर्म को लोग गाली देना शुरू कर देते हैं, कहीं भी अपने धर्म को नीचा दिखाते हैं। तो इसके लिए भी ये पीसी हमने किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसलिए किए हैं कि आने वाला समय में विश्वामित्र सनातन संस्कृति की लड़ाई पूरे देश में और पूरे बिहार में मजबूती से लड़ रही है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरह से हमारे समाज बढ़ता जा रहा है, हमारे युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है एक दूसरे के प्रति, धर्म और जात, जो सबसे बड़ा कारण क्या है कि जातियों का है, लोग धर्म को नहीं मान रहे। जातीय संघर्ष में ऐसे कुछ लोग हैं जो जात के नाम पे नेता जो है बड़े अपने को व्यक्तिगत फायदा उठाने के लिए जातीय उन्माद फैलाते हैं, हमारे धर्म को गाली दिलवाते हैं, धर्म को कमजोर करने के लिए। आने वाला समय में सनातन संस्कृति को मजबूत करना ही हमारा धर्म का सबसे बड़ा ताकत होगा। और यदि हम राष्ट्र का निर्माण हमको करना है तो सनातन संस्कृति को मजबूत करना होगा। और आने वाले युवा पीढ़ी यदि अपने सनातन धर्म के बारे में नहीं जानेगी तो भटक जाएगी। और आने वाला इतिहास जो है कभी हमारे समाज को जिस तरह से आने वाला कुछ साल पहले मुगलों के हिसाब से हमारा देश जो है गुलाम रहा, मुगलों सैकड़ों साल हमारा देश जो है गुलाम रहा मुगलों के, अंग्रेजों के। क्यों रहा? हम शक्तिशाली थे लेकिन हमारे अपने एक नहीं थे, हम मजबूत नहीं थे, हम लड़ते चले गए, हम जातियों में बढ़ते चले गए, हम हिंदुत्व को कमजोर करते चले गए। ये हमारा कहने का मतलब है कि हमको एक होना है और सबको सम्मान देना चाहिए, नैतिक मूल्यों का सम्मान होना चाहिए, समरसता होना चाहिए और हमको एक होना चाहिए। किसी भी धर्म
किसी भी हमारे अपने धर्म के खिलाफ कभी भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमको अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, अपने सनातन को सम्मान करना चाहिए। ये धर्म का देश है, ये हमारा जो देश है कहीं ना कहीं धर्म से ही बंधा हुआ है। हमारा राष्ट्र का निर्माण भी हुआ है तो सनातन संस्कृति से ही हुआ है, ये पूरा इतिहास जानता है। आप कहीं भी चले जाइए किसी भी स्टेट का, उसका इतिहास जो है हमारा सनातन संस्कृति से ही चलता है। आप उत्तराखंड चले जाइए, उत्तराखंड में देखिए पूरा पर्यटन और हमारे सनातन के हिसाब से वहाँ की इकोनॉमी चलती है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, वहाँ देखिए लोगों को रोजगार मिलता है, कितने लोगों को एजुकेशन वहाँ है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खुलती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहा है। तो लोग कहते हैं कि अरे सनातन से क्या होगा? अरे सनातन से पूरी इकोनॉमी की है, पूरा व्यापार मजबूत होता है, व्यवसाय मजबूत होता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, लोग आते हैं, इकोनॉमी घूमती है। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि सनातन संस्कृति का जो है बढ़ावा बिहार में दिया जाए, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, और जहां जहां हमारा बक्सर का सनातन संस्कृति का इतिहास, बक्सर की तरह पूरा बिहार में कई जिला है जो सनातन संस्कृति के इतिहास के नाम से जाना जाता है, जैसे गोपालगंज हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, वाल्मीकि नगर हो गया, हमारा रोहतास हो गया, गया जी हो गए। उसको इस रूप से दिखाया जाए कि देश दुनिया में उसको प्रचार प्रसार किया जाए कि सनातन संस्कृति बिहार में भी मजबूत है। हम मांग करते हैं कि बक्सर का महर्षि विश्वामित्र के कॉरिडोर बने, जो बक्सर का इतिहास है उसको एक जगह दिखाया जाए, मेरा ये मांग है। तो सरकार ने हमारी मांग को कुछ मांगा है, जो कि आज हमारे बक्सर में विश्वामित्र पथ का जो है एक नाम से रोड का सरकार ने पास किया, एक विश्वामित्र पार्क का उन्होंने शिलान्यास किया, लेकिन अभी वो काम शुरू नहीं हुआ है। वामन भगवान को सालों से आंदोलन था, हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया वहाँ पे, तो सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने जाके वहाँ पे उसको उस जेल परिसर में थे, जेल परिसर से उन्होंने अलग किया। तो इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। और हम ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी जो है सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा जिस तरह से उन्होंने सनातन का बेड़ा जो है जिस तरह से बिहार में उठाए हुए हैं, हर जगह सनातनमय हो गया है बिहार, लेकिन हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी सनातन की गूंज गूंजे, और आने वाला समय में बिहार भी सनातनमय हो जाए, और लोग उस सनातन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए लड़ना चाहिए। और एक होना बहुत जरूरी है। धर्म ही है जो राष्ट्र की रक्षा करता है, और धर्म ही है जो व्यक्ति का, एक व्यक्ति का रक्षा करते हैं। और हमारे जितने विद्यालय हैं, सरकारी या प्राइवेट, सब में रामायण और गीता का पाठ जरूर पढ़ाया जाए, ये अनिवार्य किया जाए। ये सबसे बड़ी बात है, ये जरूर होना चाहिए आने वाला समय में। एक बात सबसे बड़ी बात है, सनातन संस्कृति को लेकर समाज में विभिन्न राय बनी हुई है सबका। लोग एक सनातन के नाम पे ब्राह्मण को गाली देते हैं, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण ने हमेशा सनातन संस्कृति की रक्षा किया है, खुल के रक्षा किया है।